हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। तो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, उनका डिफरेंट टाइप्स क्या होता है, कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो लोग रहते कहाँ हैं, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि वो हमारे दोस्त हैं या फिर हमारे दुश्मन है। तो बच्चों, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है ये, जहां पे आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश किया गया है इस चैप्टर में। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो लोग का काम, बेसिकली काम क्या होता है, ये सब आपको बताने की कोशिश किया गया है इस चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, क्या होता है, जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, डॉग, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं अगर हम घर से बाहर निकलते हैं। तो यहां पे बात आता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, जो हमें नेकेड आई या फिर खुली आंखों में हमें कभी भी दिखते नहीं है। नेकेड आई से हम लोग उनको देख नहीं पाएंगे। जैसे कि बहुत बार आप एडवर्टाइजमेंट में भी देखते हो कि टीवी में दिखाया जाता है कि आपके हाथ साफ हैं, फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर कुछ एक ऐसा ऑब्जेक्ट लाते हैं और दिखाते हैं कि आपके हाथों में तो कीटाणु हैं। तो वो सब क्या होते हैं बच्चों, इन सबको क्या कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल के कहा जाता है। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम लोग किसका हेल्प करते हैं। अगर ये इतना छोटे हैं तो हमें खुली आंखों से तो दिखेंगे नहीं, तो इनको देखने के लिए किसका यूज किया जाता है बच्चों, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो द ऑर्गेनिज्म दैट आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से द माइक्रोब्स। तो हम लोग यहाँ पे इसको इसी हिसाब से भी लिख सकते हैं बच्चों, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन विथ आवर नेकेड आइज, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है, द माइक्रो organism can be seen with the help of a microscope। तो कुछ यही था बच्चों, ये होता है माइक्रोस्कोप। बहुत बार देखे भी होंगे पैथोलॉजिस्ट में, जहां भी आप जाते हो या फिर जहां पे ब्लड टेस्ट के लिए हम देते हैं तो वहां पे ये माइक्रोस्कोप का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये रीडिंग ग्लास, कभी कभी ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ये भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये होता है बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ में आया। और ये सब हम जो कुछ भी पढ़ाई करने वाले हैं यहाँ पे अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द माइक्रोबायोलॉजी। समझ में आया बच्चों। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, द स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने को ही हम माइक्रोबायोलॉजी बोल के कहते हैं बच्चों। तो अभी बात आता है बच्चों कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर, कितने तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहां पे सबसे पहले आता है बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, जो भी आप बोल सकते हो, देन प्रोटोजोआ। ये चारों के चारों क्या होते हैं बच्चों, द मेजर ग्रुप्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल से दिखेंगे कि बैक्टीरिया है क्या, वो कैसे दिखता है, एल्गी है क्या, फंगाई है क्या, प्रोटोजोआ है क्या। तो यहां पे बात आता है बच्चों सबसे पहले बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है। तो बच्चों, अगर बैक्टीरिया का बात किया जाए तो ये दिखने में कुछ इसी तरह का ही रहते हैं, कुछ इस तरह से। कुछ आपका राउंडेड स्ट्रक्चर रहते हैं, कुछ आपका स्पाइरल स्ट्रक्चर, किसी किसी के पीछे इस तरह का आपका जो है वो फ्लैजेला निकला हुआ रहेगा। तो ये होता है बेसिक बैक्टीरिया आपका, या फिर बोला जाए तो दिखने में बैक्टीरिया कुछ इसी हिसाब से होते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल, ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमें जो खुली आंखों से दिखेंगे नहीं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड इनके पास क्या होता है बच्चों, दे डू नॉट हैव ए ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता। इनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और सेल के अदर ऑर्गेनेल्स भी जो है वो प्रेजेंट नहीं रहते। सबसे पहला बात तो यही आ जाता है। एंड इनका बात अगर किया जाए तो ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर एक कंडीशन में, चाहे वो आइस कैप पे हो या फिर पूरा डेजर्ट में हो,
किसी भी जगह पे, हर एक जगह पे हमें क्या बैक्टीरिया देखने के लिए मिल जाते हैं। समझ में आया। बट यहां पे एक बात आ जाता है कि बैक्टीरिया आर लार्जर देन वायरस। एक तो बैक्टीरिया ही हमें नहीं दिखता है खुली आंखों से, और ये क्या होता है, ये वायरस से बड़े होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या, वायरस इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरस और छोटा होता है। अरे वाह, कितना छोटा होता है, देखेंगे बच्चों इसके बारे में। तो बैक्टीरिया आर लार्जर देन वायरस, वायरस से ये लोग थोड़े थोड़े बड़े होते हैं। ये लोग डिफरेंट साइज के रहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बोला कुछ रॉड शेप के होते हैं, कुछ स्पाइरल, कुछ कॉमा शेप के होते हैं। इन सब का नाम रहता है बच्चों, आप हायर क्लासेस में इन सबको पढ़ने वाले हो। अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए बच्चों, लैक्टोबैसिलस, रिजोबियम, ये कुछ एग्जाम्पल है बैक्टीरिया के। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जो कि क्या करते हैं बच्चों, कुछ खाना बनाने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं बच्चों जो हमें हार्म भी पहुंचाते हैं, या फिर जिनके वजह से हमें डिजीज होता है, कोलेरा, टाइफॉइड, टीबी और ट्यूबरक्लोसिस, कुछ इस तरह का डिजीज हमें होता है। एक ओवरऑल आइडिया क्लियर हुआ हमें बैक्टीरिया को लेके, समझ में आया। सबसे आपको एक चीज बात याद रखना है, न्यूक्लियस नहीं रहता और सेल के बाकी के स्ट्रक्चर नहीं रहते, ये हर जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे तो भी ठीक है, नहीं रखोगे तो भी ठीक है। ये लोग वेराइटीज ऑफ शेप और साइज के होते हैं, रॉड शेप, स्पाइरल शेप के रहते हैं। एंड एग्जांपल लैक्टोबैसिलस, रिजोबियम। समझ में आया। क्या उनका काम होता है हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी आप लोग सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो जब भी हम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखें तो वहां पे कहीं पे भी जो है हमें एक वायरस का नाम नहीं था, मैं कहीं पे भी वायरस का नाम मेंशन नहीं किया था। तो यहां पे हालांकि वायरस इन सबसे और छोटा है, तो क्यों वायरस का नाम नहीं आया माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में। अभी देखते हैं बच्चों, वायरस है क्या। तो बच्चों अगर वायरस का बात किया जाए, व्हाई द वायरस इज नॉट इंक्लूडेड अंडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले हम कुछ फिगर देखते हैं कि वायरस कैसे दिखता है। वो डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो वायरस को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के ग्रुप में क्यों नहीं डाले, क्योंकि बच्चों ये जो वायरस जो होता है ये तो माइक्रोस्कोपी होता ही है, बहुत छोटा होता है, बट नॉट कंसिडर एज द ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि वायरस जो रहता है ये नॉन लिविंग जैसा बिहेव करता है। अगर किसी भी सेल से या फिर नॉर्मली अगर बाहर देखेंगे, हो गया, तो ये क्या होता है बच्चों, ये नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करता है, या फिर इसका डाइजेशन नहीं होता, रेस्पिरेशन नहीं होता, एस्क्रेशन, लाइफ प्रोसेस कुछ भी नहीं होता। बट जब भी ये किसी होस्ट के अंदर एंटर कर जाता है, हो गया, कभी भी अगर होस्ट के अंदर अगर आ जाता है तो ये बिहेव करता है एज ए लिविंग बीइंग। जब तक ये बाहर होता है बच्चों किसी की बॉडी के, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे ह्यूमन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, अगर ये बॉडी के बाहर है तो ये क्या है, ये वायरस नॉन लिविंग जैसा बिहेव करते हैं। बट जैसे कि ये किसी के अंदर एंटर कर जाता है बच्चों, इट्स बिहेव लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। हो गया, ये न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, रेस्पिरेशन सारा का सारा करता है, और वो कहां पे करता है बच्चों, इनसाइड द होस्ट। इसीलिए क्योंकि ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसीलिए वायरस को जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में इंक्लूड नहीं किया गया था बच्चों। और हमेशा वायरस जो होता है, दीज आर द एजेंट्स ऑफ डिजीज। इसके वजह से, वायरस की वजह से हमें बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, कोल्ड हो गया, पोलियो, मिजिल्स, जो कुछ भी आप लोग देखते हो बच्चों, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ड्यू टू द वायरस। ये या फिर हम इनको बोल सकते हैं कि वायरल डिजीज भी हम इनको बोल के कह सकते हैं। समझ में आया। ह्यूमन में नहीं बच्चों, ये एनिमल, प्लांट, किसी को भी ये वायरस जो है वो नहीं छोड़ता। हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वायरस जो है वो अफेक्ट करता है। और वायरस को क्यों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि ये एक्चुअली एक नॉन लिविंग है, आउटसाइड द होस्ट। समझ में आया बच्चों। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है बच्चों हमारा प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटोजोआ आर द ग्रुप ऑफ सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कंसिडर और व्हिच आर क्लासिफाइड एज द एनिमल। इनको एनिमल के जैसा वो बोला जाता है क्योंकि ये सारे के सारे काम ये लोग जो है वो परफॉर्म करते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इस सारे के सारे जो काम होता है लाइफ प्रोसेस का, ये सारे के सारे जो है ये लोग परफॉर्म करते हैं। तो इनको एज ए एनिमल भी बोल के इसको कंसिडर किया गया है। तो
प्रोटोजोआ ज्यादातर आपका कहां पे देखने के लिए मिलते हैं बच्चों, जैसे तालाब हो गया, लेक्स हो गया, डार्टी वाटर ड्रेन्स, रिवर, सॉइल, डैम सॉइल, इन सारे एरिया में जो है हमें प्रोटोजोआ देखने के लिए मिल जाते हैं बच्चों। अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए तो एमीबा, पारामेसियम, एंटामोइबा, ये एमीबा हो गया बच्चों, ये पारामेसियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, प्रोटोजोआ का ही एग्जाम्पल होते हैं। देन प्रोटोजोआ आर जनरली द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको क्या कहा जाता है बच्चों, ये लोग ज्यादा से ज्यादा डिजीज कॉज करते हैं, चाहे वो ह्यूमन के अंदर हो सकता है या फिर अदर एनिमल्स के अंदर। तो कुछ उनके उसके वजह से जो डिजीज होता है देख लेते हैं, जैसे कि डिसेंट्री होता है, ये एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है जिसका नाम एंटामोइबा होता है। जो आप लोग बहुत फेमिलियर है, मलेरिया जो बोलते हैं, ये किसी की वजह से होता है, आपका प्लाज्मोडियम की वजह से होता है बच्चों। तो प्रोटोजोआ क्या होता है, ये एनिमल के जैसा बिहेव करता है। कुछ कुछ एग्जांपल कहां पे रहते हैं, वाटर, ज्यादातर ये एक्वाटिक होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं बच्चों, ज्यादा से ज्यादा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एल्गी। और एल्गी को क्या कहा गया, दे आर द सिंपल प्लांट। इनको प्लांट के जैसा कंसिडर किया गया है, बट ये लोग प्लांट से अलग होते हैं। कैसे, क्योंकि प्लांट के पास खुद का रूट होता है, रूट, स्टेम, लीफ, ये सारे के सारे प्लांट के पास प्रेजेंट रहते हैं। बट इसका जो बॉडी जो है, या फिर एल्गी का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर जो है, इसमें कुछ भी ऐसा चीज प्रेजेंट नहीं था। ये प्लांट की जैसा है, इसमें क्लोरोफिल होता है, सो दे आर ऑटोट्रॉफ। ये लोग ऑटोट्रॉफ होते हैं बच्चों, ये लोग अपना खाना खुद से बना सकते हैं, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहता है, एक्वाटिक है। ये फिर एक सिंपल एग्जांपल के सबसे देखते हैं बच्चों, जो आप तालाब में जो देखते हैं उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन कलर के जो कुछ जो फ्लोट करते रहते हैं, इन सबको क्या कहा जाता है बच्चों, एल्गी बोल के कहा जाता है। तो क्या हो गया, दे आर सेम लाइक ए प्लांट बट डिफरेंट फ्रॉम प्लांट, क्योंकि इनके पास रूट, स्टेम, लीफ कुछ ऐसा नहीं है। इनके पास क्लोरोफिल है, क्योंकि ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द एल्गी, सो दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर आप लोग जैसे देख नहीं पाओगे, और मल्टीसेलुलर आप जैसे यहाँ पे क्लियरली हमें विजिबल हो रहा है कि ये जो है एक तरह का एल्गी है। समझ में आ गया बच्चों। तो ये था। अगर इसका एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए तो क्या कहेंगे, क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा, ये कुछ कुछ एग्जाम्पल है। तो वही सेम चीज, एक्वाटिक होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है और ये लोग अपना खाना खुद से बना सकते हैं। दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। समझ में आया बच्चों। ये हो गया इसका एग्जाम्पल, क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा, और बहुत सारे हैं, बट अभी के लिए इतना ही याद रखो। देन द लास्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों फाइनली हमारे पास निकल के आता है द फंगी या फिर फंगाई। फंगाई ये क्या होता है, These are the microorganisms which do not have cell wall। इन लोगों के पास सेल वॉल भी नहीं होता और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता, ना ही इनके पास क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, और ना ही ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, दे आर जनरली सैप्रोफाइट्स। दे आर जनरली सैप्रोफाइट्स। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों दे डिपेंड अपॉन द डेड एंड डिकेइंग मैटर टू एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिएंट्स। ये लोग को अपना खाना खाने के लिए डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, या फिर वो उनका जो न्यूट्रिशन जो होता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से ही इनको मिलता है। समझ में आया। ये ज्यादातर मॉइस्ट प्लेसेस में हमें देखने के लिए मिलते हैं, एंड द ये और यू कैन से द ऑन द अबव पार्ट ऑफ द डेड एंड डिकेइंग थिंग्स, और डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ये हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड बच्चों कुछ फंगाई आपका माइक्रोस्कोपिक होने के बावजूद भी जो है हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि बात किया जाए मशरूम का, कुछ जो है वो माइक्रोस्कोपी होते हैं, कुछ से आपका मेडिसिन बनता है, कुछ जो है वो हार्मफुल होते हैं। तो क्या हो सकता है, फंगाई इनके पास सेल वॉल नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, एंड डू नॉट हैव ए क्लोरोप्लास्ट, और जैसे मैं आपको बोला दे आर सैप्रोफाइट्स, और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर जो है वो लिव ऑन करते हैं। समझ में आया। और इनका एग्जाम्पल अगर देखा जाए बच्चों तो ईस्ट, ब्रेड मोल्ड्स, एस्पेरिगस, पेनिसिलियम, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके, आपका फंगाई के।
ऑलमोस्ट ऑल द फंगी आर माइक्रोस्कोपिक, ज्यादातर जो या फिर सारे के सारे फंगी जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं एक्सेप्ट मशरूम, क्योंकि मशरूम जो है हम अपनी खुली आंखों से देख पाते हैं बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।